क्लास में देख रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी ना। आइए चालू करें वहीं से। तो हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंप्लीटली बिगिनर बॉक्स 2 तक। तो हम लोगों ने बात करी थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंप्लीटली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जाके बोले वाह क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आज यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फील होने वाली नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कौन कर सकता है यार, टेस्ट चार्ज है ना। एक टेस्ट चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए उसको लेके आते हैं, वो बताता है हाँ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतनी है, हम तुरंत बोल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, उसके ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं और उसी फोर्स को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। या फिर मान लो कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज कर देते हैं, क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर आगे चल के बात करेंगे, अभी तो साफ साफ दिख रहा है न्यूटन पर कूलम है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है और कुछ नहीं, ठीक है ना। आइए देखें जल्दी से। तो पहली हेडिंग डालिएगा इसी के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आइए देखें। तो पॉइंट चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे क्या होती है वो निकालनी है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का चार्ज कितना है, क्यू। इस क्यू चार्ज से अपने को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पॉइंट पी जो है यहाँ पे है, इस चार्ज से आर दूरी पे है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, ठीक है क्या। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा वेक्टर बताइए आप पी पॉइंट पे, कोई दिक्कत तो नहीं, निकाले जल्दी से। कैसे डायरेक्ट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाएंगे, नहीं हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, वो टेस्ट चार्ज बताएगा यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक टेस्ट चार्ज लेके आए अपन लोग क्यू नॉट, इस क्यू नॉट वाला टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा क्या, तो उसका फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बताइए इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग चाहे अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा फोर्स वेक्टर फॉर्म में, मतलब आर कैप मल्टीप्लाई कर देंगे ना, आर कैप मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। आर कैप यानी आर वेक्टर बाय आर, यानी घूम फिर के के क्यू क्यू नॉट आर के वेक्टर बाय आर क्यू भी बन जाएगा, ठीक है क्या। या फिर इतना ही लिख सकते हैं, समझे क्या। फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन बेसिकली ये हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। ये ऐसा कुछ इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, है ना। हम लोग बात करें हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या। तो फोर्स आ गया, टेस्ट चार्ज पता है कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर आर के, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लैरिटी है। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हम लोग रट लेंगे ऐसा कुछ हमने बोला था ना, फोर्स नहीं रटेंगे क्योंकि फोर्स दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, इस पे भी और इस पे भी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सिर्फ इसी चार्ज की होगी, वो इस चार्ज का ऑरा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देख सकते हो वो सिर्फ इसी चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है, समझे क्या। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रट लेंगे, कल को कोई भी चार्ज यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाथों हाथ उसके ऊपर फोर्स निकलवा देगी, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं आपको बोल दूं कि कोई रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 न्यूटन पर कूलम, उस पे एक 2 कूलम का फोर्स लगाया, कितना फोर्स रहेगा उस पर, 8 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज कर दोगे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा ना। तो बेसिकली घूम फिर के इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्यों निकालते हैं, हाथों हाथ फोर्स आ जाता है अपने पास, फोर्स कितना आता है, क्यू ई, समझे क्या। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको, किसी भी क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है तुरंत पता चल जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रटी हुई है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए अपन लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे खूब सारी और उनको रटेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले कुछ एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे फोर्स में करे थे ना वेक्टर वाले, वैसे क्वेश्चंस खूब सारे कर लेते हैं, ठीक है क्या। मुझे बताइए क्या फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता था, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगी, बिल्कुल करेगी, फोर्स अपॉन चार्ज ही तो है वो, सही है क्या। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, विल आल्सो फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मतलब एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते टाइम बाकी चार्ज हो चाहे ना हो उसके ऊपर कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उसी चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
अच्छा याद करो, हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते थे ना, डायरेक्शन अपन लोग दिमाग से बनाते थे कि यार फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग रहेगा, उन सबसे बनाते थे ना। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में बना लिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला बना लिया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कितनी आ गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर के। कोई दिक्कत तो नहीं। वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले में चार्जेस को कैसे डालते हैं, साइन के साथ डालते हैं ना। चार्जेस को साइन के साथ डालते हैं ना वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले में। तुम्हें कुछ याद नहीं है, रिवीजन नहीं करके आए लोग तुम लोग। यार बातें मत करो, तुम लोग सेल्फ स्टडी में जा सकते हो अगर पढ़ा हुआ है तो। सर कल के टेस्ट में सर कहाँ तक आएगा? 500 प्लस वाले कितने, 500 प्लस वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। 400 प्लस, 400 प्लस, 450 प्लस, 450 प्लस। ओके, फिजिक्स में ही रह गया था क्या, फिजिक्स में ही है। अरे वाह, अरे अरे, चलो देखो, तेरा मेरा दर्द एक ही है। आइए देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये बात तो समझ में आई। याद करें वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला फोर्स कराते थे ना, Q1 Q2 साइन के साथ डालते थे ना। रिसेंटली तो करा यार, मीडियम वाले जस्ट पहले वेक्टर वाला क्वेश्चन करा था आपने, ठीक है क्या। उसमें चार्जेस साइन के साथ डालते थे, मैग्नीट्यूड लिखते हैं साइन के साथ। अरे मैग्नीट्यूड में साइन का क्या लेना देना, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू ना, ठीक है क्या। तो हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला है, इसमें चार्जेस साइन के साथ डालेंगे। हम बात करें आर वेक्टर क्या हो जाता है, यहाँ पे आर वेक्टर के फॉर्म में लिख लें इसको। आर वेक्टर को, आर कैप को आर वेक्टर बाय आर लिख लेते हैं, तो ये के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर बन जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई हमसे पूछे ये आर वेक्टर क्या है, तो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। आर वेक्टर इज द वेक्टर, मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, आर वेक्टर इज द वेक्टर whose head is at the point, head is at the point where electric field is to be calculated, where electric field is to be calculated। एंड वेक्टर की टेल क्या होगी, एंड टेल इज एट द चार्ज। समझे क्या। हम लोग बात करें जो आर वेक्टर है एक ऐसा वेक्टर है जिसकी टेल चार्ज के ऊपर है और हेड वहां पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं। किसी वेक्टर को निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हेड माइनस टेल कर लेते हैं, जानते हैं क्या। हेड का पोजीशन माइनस टेल की पोजीशन कर लेते हैं, आपके पास वेक्टर निकल के आ जाता है ना। हम लोग बात करें किसी वेक्टर को निकालना हो, वो जाएगा हेड की पोजीशन माइनस टेल की पोजीशन, ठीक है क्या, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला है, फटाफट नोट कर लें इसको, वेक्टर फॉर्म वाला। वेक्टर फॉर्म की ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, इस पे क्वेश्चन भी नहीं करवाने वाला, डायरेक्ट अप्लाई कर लो कि पहला क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स में इस पे दे रखा है, ठीक है क्या। तो आर वेक्टर इज अ वेक्टर whose head is at point where electric field is to be calculated and tail is at the charge। आर वेक्टर निकाल सकते हैं हेड की पोजीशन माइनस टेल की पोजीशन करके, ठीक है क्या। बट क्या वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला बहुत कम जगह लगता है। वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले में चार्जेस को साइन के साथ डालना होता है, वो भी लिख लीजिएगा, Q is to be put with sign, ठीक है क्या। सभी वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले का ऐसा होता है, उसमें Q को साइन के साथ डालना होता है, ठीक है ना। हम बात करें लेकिन हम लोग क्या इसका यूज करते हैं वेक्टर फॉर्म का, फोर्स में वेक्टर फॉर्म का यूज किया था क्या, एक ही क्वेश्चन किया था उसके ऊपर, ठीक है ना। हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं वेक्टर का, और डायग्राम में बढ़िया से उसका डायरेक्शन बनाते हैं। डायरेक्शन बनाने के लिए अपन ने कुछ फंडामेंटल रूल्स रट लिए थे, जैसे कि जो भी कूलम्स फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज लगता है। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हो तो रिपल्सिव लगता है, दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हो तो अट्रैक्टिव लगता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम लोग बात करें यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ रट लेते हैं। हम बात करें अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसके वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी क्या। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होएगा तो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। यानी हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्लियर है क्या। इस तरीके से इसको रट लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के क्यू बाय
आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो अल्टीमेटली हम क्या रटेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे उसको देख लेते हैं फटाफट। इसको कॉपी कर लें फटाफट जल्दी से। सर कल के टेस्ट में सर बिगनर बॉक्स 5 तक आएगा? नहीं बेटा, बिगनर बॉक्स 2 तक ही आएगा। ठीक है, हो गया सबका? तो हमें तो बस इतना सा याद करना है, अल्टीमेटली क्या याद करना है, किससे क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम बात करेंगे किसी भी चार्ज क्यू के वजह से किसी पॉइंट पी पे, जो कि इससे आर दूरी पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज is away from positive charge, is away from positive charge। और हमसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज is towards the negative charge, is towards the negative charge। आइए अब क्वेश्चन वगैरह करते हैं यार। आइए फटाफट क्वेश्चंस करते हैं यार। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया यार, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है ना। अब इसके बेसिस के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। सबसे पहले तो हमारे पास मान लीजिए एक चार्ज है कितना, 2 माइक्रो कूलम का, और एक चार्ज है हमारे पास 4 माइक्रो कूलम का। दोनों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। इसको -2 ले लो। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बतानी है, जल्दी बताए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताइए, कुछ नहीं बोल रखा तो नेट बतानी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पहले तो बताइए 4 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, लेफ्ट या राइट? क्या डायरेक्शन बनाएंगे पहले डायग्राम में ना। तो बताइए 4 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो अवे तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? सही है या गलत है भैया? अवे मतलब कैसा, दूर। ठीक है क्या? हेलो, बात करें अवे मतलब इससे दूर, 4 वाले से दूर। कोई दिक्कत तो नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो गई, 4 वाले की वजह से। समझ में आया? हम लोग बात करें ऐसे -2 वाले की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव चार्जेस कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वाले की वजह से इधर हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने जानबूझ के एक को बड़ा बनाया एक को छोटा बनाया, क्या वो समझ पाया ऐसा क्यों हुआ? ये चार्ज बड़ा भी है और दूरी भी कम है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पक्के से ज्यादा होगी। ये चार्ज छोटा भी है और दूरी भी ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पक्के से कम होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? तो एक छोटा और एक बड़ा, दोनों का रिजल्टेंट क्या इस तरफ आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली जो बड़ा है वो जीत जाएगा, है ना। बेसिकली उसकी तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। समझ में आया? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में थी, एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, बड़ा वाला जीत जाएगा। समझे क्या? जल्दी से आंसर निकालिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम लोग, E4 माइनस E2 कर देंगे ना, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे ना। बताइए 4 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। भैया 4 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिख रहे होंगे तो 2 वाले के बारे में सोचेंगे नहीं। क्या बोलते हैं इसको, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कोई दिक्कत तो नहीं? एक को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते टाइम बाकी चार्जेस का होने ना होने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए 4 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हो जाएगी हमारे पास के कितना है, के तो के लिख देते हैं अभी। क्यू कितना है, क्यू है 4 माइक्रो कूलम अपॉन आर स्क्वायर। बताइए दूरी कितनी है 4 और इसके बीच में, क्या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सही है क्या? E2 कितना हो जाएगा अपने पास,
E2 यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कितनी हो जाएगी वो K, और दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की 4 है ना, तो अपॉन में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं 2 माइक्रोकूलम की वजह से, तो 2 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। आइए चार्जेस को ऐसा यूनिट में डाल दे, डिस्टेंस को ऐसा यूनिट में डाल दे, यानी मीटर में डाल दे, और आंसर निकाल दे। कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए जरा, K हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, माइनस 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बताइए कितना आंसर आएगा यहाँ से 4 हो जाएगा क्या, स्क्वायर होने पे 4 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा क्या, तो 16 हो जाएगा तो बेसिकली नीचे 8 आ जाएगा घूम करके, है ना। आइए देखिए कितना आंसर आएगा यहाँ से। देखिएगा जरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9, तो वैसा का वैसा ही 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 यानी 10 की पावर 3 बचा, और 10 की पावर -4 कूद के ऊपर आ जाएगा क्या, नहीं 10 की पावर 7 हो जाएगा क्या, मैंने देखना, हाँ करते रहेंगे बाद में भी, सही है। फिर देखिए अंदर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर भी 10 की पावर 7 तो आ ही जाएगा ना, ठीक है क्या, और आ जाएगा अपने पास 9/8। 9/8 कैसे आया, समझ में आया, ये ऊपर 9 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 16 था, 2 से 16 के 8 बार में, है ना। कितना आंसर आएगा देखे जरा, एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 72 माइनस 9 यानी 63 हो जाएगा क्या, 63 इंटू 10 की पावर 7/8 न्यूटन पर कूलम। समझ में आया, आप जितना भी हो रहा हो, ठीक है, कॉपी करें। कैसे क्वेश्चन कर चुके अपन फोर्स के टाइम में, लग रहा है, बस यहाँ पे अपन ने एक तीसरा चार्ज और रख दिया था 1 कूलम का, शायद ऐसा कुछ कर दिया था, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको फोर्स के टाइम पे पहला क्वेश्चन ऐसा ही करवाया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाने के बाद, ठीक है क्या। फिर उसके बाद क्वेश्चन तो ऐसे कर दिए थे अपन लोगों ने, हाँ बोले बेटा, कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -6 से 10 की पावर 3 बचेगा, 10 की पावर -4 आएगा ना, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 की पावर +4 हो जाएगा, 3 और 4 मिलकर 10 की पावर 7 हो जाएगी, तो 10 की पावर 7 लिख दिया, ठीक है। सिर्फ 9 बचेगा ना, 4 तो कैंसिल हो गया, ठीक है क्या। ऐसे ही सिमिलरली आगे भी कर दिया कैलकुलेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए पी पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से पी पॉइंट पे निकालें। कैसा क्वेश्चन कर रखे हैं, क्या इसमें इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन कर लिए थे अपन लोगों ने, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी नहीं बताया आप लोगों को, अभी नहीं बताया ना, टाइम पीरियड निकलवा दिया था क्या, नहीं निकलवाया ना। इलस्ट्रेशन में वो नहीं करवाया ना अभी, कुछ को करवाया कुछ को नहीं करवाया। लेकिन इसमें अपन ने फोर्स निकाला हुआ है, फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम है वो निकाल रखा है अपन ने, ठीक है क्या, a/√2 करके आंसर आया था ना,
वो तो कर रखा है ना, डिफरेंशिएशन करा था, गंदा सा आंसर आया था, रट लिया था मेरे पे। तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो यार बिल्कुल भी। निकला आंसर कितना आ रहा है? So 2k q y a square upon y square 3/2 vertically upward. आइए देखे यार, हम लोग बात करें यहाँ पे जो भी फोर्स होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से, वो कैसी होगी? टी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी? हाँ या ना? इस क्यू चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ऐसी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, ठीक है ना? अच्छा, सिमेट्री से बोल सकते हैं कि ये वाली दूरी भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी। तो दोनों को EQ बोल दिया अपन ने। CQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता सकते हैं आप लोग? ये हो जाएगी KQ अपॉन ये दूरी का स्क्वायर, है ना? तो ये हो जाएगी KQ अपॉन ये दूरी का स्क्वायर। ये दूरी कितनी हो गई? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। समझे क्या बात को यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? हम लोग बात करें इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा वो एकदम बीचों बीच में आएगा क्या? भाई दो वेक्टर बराबर है, उनका रिजल्टेंट बीचों बीच में आता है ना, तो इसका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच में आएगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ना। क्लियर है क्या? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका कॉस वाला कंपोनेंट दोनों जुड़ जाएंगे एंड साइन वाले कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? ये दो वेक्टर है, इसके कॉस वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है क्या? यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो बीचों बीच में होगी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही होगी? इसके कॉस वाले कंपोनेंट को जोड़ के। यानी हम लोग बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2EQ cos थीटा। क्या समझ में आया? थीटा गिवन नहीं है बेटा, सबर, आंसर नहीं आया अभी। देखे जरा, क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ऐसा डिस्टर्ब मत करो बीच में। करवाए हुए क्वेश्चन में गुस्सा एकदम चढ़ता जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ कहाँ पे मैक्सिमम आता है कहाँ पे नहीं आता। A/√2 करके बताया था, कुछ डिफरेंशिएट करके पूरा भर दिया था बोर्ड। देखे जरा, इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट, इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट दोनों जुड़ जाएंगे, 2EQ cos थीटा विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। EQ की वैल्यू इज KQ बाय A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा कितना हो जाएगा बता सकते हैं ट्रायंगल से? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस दे रखा है कितना? Y, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। तो Y इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। कितना आंसर आ जाएगा? 2KQY अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। क्या आ गया ये? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? कैसा एक बार फोर्स आया हुआ है? आ रखा है यार। यस सर, आया है। तुम्हारा अभी तक मैक्सिमम मिनिमम नहीं हुआ क्या? अभी तक मैक्सिमम मिनिमम नहीं हुआ डिफरेंशिएशन वाला? आओ चलो इधर कर लेते फिर इसको। आओ देखिए जल्दी से फिर इसको। अभी तक अपनी 3 क्लास ही हुई है क्या? फिर 4 हो गई। आइए देखें, 3 बैच में पढ़ा रहा हूँ। एक तो मैं, तुम में से आधों को 2 बार पढ़ाया हुआ है, वो बोल देते, दूसरे एकदम शक्ल बना लेते। कॉन्फिडेंटली मना कर दो या तो वो भी नहीं करते। देखे जल्दी से,
तो हम लोग बात करें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2k/q/y अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। हम लोग बात करें, हमसे अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम, ये तो समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। वेक्टर है तो वेक्टर्स का वेक्टर सम करना वगैरह सब अपने को आता है। हमसे पूछ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कौन सी y की वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। लिखिएगा जल्दी से क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y this electric field is maximum। बता सकते हैं? करे कैसे करेंगे इसको? कोई है जो रेगुलर आया एकदम नए बैच में से? रेगुलर है, एक बार कॉपी दिखाना। सर प्लस a√2। चलिए, कितना आंसर आया? +a/√2। सही है, गुड। आइए देखें कैसे करेंगे यार, मैक्सिमम मिनिमम कैसे करते हैं अपन लोग। कोई भी चीज मैक्सिमा है या मिनिमा में है वो कब है, ये कैसे पता करते हैं, आइडिया है? मान लीजिए अपने को यहाँ पे, हाँ पहले तो अपन बात करते हैं किसको मैक्सिमाइज करना है, उसकी किसको मैक्सिमाइज करने को बोला हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मैक्सिमम किसको बोल रहा है करने को? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम करने को बोल रहा है, समझे क्या? जब भी जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने बोले, आप उसको डिफरेंशिएट कर ले और जीरो से इक्वेट कर ले, समझे क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम करने को बोल रहा है, मिनिमम करने को बोल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो से इक्वेट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने पास आ रखी है, और सवाल ये है इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करें। तो बेसिकली हमसे जो भी पूछता है ना कि किसकी वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो जिसकी वैल्यू पे पूछ रहा है बेसिकली उसी के रेस्पेक्ट पे अपन लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, ऐसे ही करते हैं ना, डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना होगा और जीरो से इक्वेट करना होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने के नाम पे प्राण निकल रहे हैं क्या? थोड़े थोड़े निकल रहे हैं क्या? हल्के फुल्के तो निकल रहे हैं यार। U/V रूल लगाना पड़ेगा, उसमें भी चेन रूल लगाना पड़ेगा, सही है क्या? तो एक काम करते हैं, हम लोग बात करते हैं पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम करना है, उसकी जगह अपन सिर्फ इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है? पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमाइज करना है, उसकी जगह अपन लोग सिर्फ इतने को ही मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इतने को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y/a² प्लस y स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 है, इसको मैक्सिमम करना है क्या? जब ये मैक्सिमम होगा अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगी क्या, क्योंकि k तो कांस्टेंट है ना। तो जब ये मैक्सिमम होगा अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी ना। जिसको भी मैक्सिमाइज करना होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो से इक्वेट कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है? डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? जिसकी वैल्यू पे पूछा गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कौन सी y की वैल्यू पे है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमाइज करना है और y की वैल्यू बतानी है ना, तो y के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करें। आओ डिफरेंशिएट करते हैं यार। ऊपर वाला क्या हो जाएगा u, नीचे वाला क्या हो जाएगा v। पहले तो u/v रूल लगेगा ना, दो माले का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करने के लिए u/v रूल लगाना पड़ेगा। आइए लगाते हैं जल्दी से। क्या होता है, v स्क्वायर करना पड़ता है ना सबसे पहले डिनोमिनेटर में, तो v स्क्वायर करा तो ये आ गया, सही है। फिर क्या करते हैं, v को वैसा का वैसा लिख देते हैं, a² प्लस y स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 वैसा का वैसा। फिर क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो आइए y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, अरे बोलो, y का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू y, 1 आ जाएगा ना। ये u लिखा हुआ है कि ये u है, वो 4 में लिखा हुआ है ना, ठीक है क्या? तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर माइनस साइन आता है क्या, है ना। फिर y वैसा का वैसा आता है, और अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाता है,
ठीक है क्या? आइए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करें। क्या इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा? बताइए चेन रूल किससे लगेगा यार? पहले तो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर नीचे, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। 3/2 में से एक कम करो कितना आएगा? 1/2। सही है क्या? ये तो पहले अपन ने इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब अंदर घुस जाते हैं क्या? ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वो तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। समझ में आया? पूरा किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। ध्यान से देखिए क्या लगाया अपन लोगों ने, u बाय वी रूल लगाया। ये क्या करा हुआ है? v स्क्वायर, फिर v वैसा का वैसा, फिर क्या करेंगे? du बाय dy कर दिया, फिर क्या कर दिया? u वैसा का वैसा, फिर dv बाय dy कर दी। और dv बाय dy करने के लिए पूरा चेन रूल लगाना पड़ा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से देखे, डिफरेंशिएशन समझ में आया सबको? हम लोग बात करें यहाँ से क्या आएगा यार, इसको पूरे को 0 में मिला दे, ठीक है ना? ऊपर से भी एक काम करो, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 कॉमन में। क्या लो कॉमन में? तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी है, उधर भी दिख रहा है, तो उस पूरे को कॉमन ले लेते हैं ना। अच्छा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना? क्लियर है? आइए देखिए, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 कॉमन देंगे, अंदर क्या बचेगा अपने पास? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 बचेगा ना यार। इसके पास पावर 3/2 थी, 1/2 वाली वो का पावर बाहर ले ली, तो अंदर सिर्फ 1 पावर और बचेगी ना यार। ठीक है क्या? फिर देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरी की पावर 1/2 बाहर आ चुका है, तो बचा क्या? 3 और y और एक और y, यानी 3y स्क्वायर। सही है? क्लियर है? और डिनोमिनेटर कहाँ गया? इसको अपन 0 में ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है क्या? अच्छा, इसको 0 में डिवाइड कर दो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है क्या? तो बचेगा क्या अपने पास? ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बचा ना। तो यहां से देखें y कितना आ जाएगा अपने पास? प्लस माइनस a बाय √2। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? कॉपी कर ले। हाँ, हाँ 1/2 कॉमन ले लो। कहाँ पे? यहाँ पे ली ना 1/2, 3/2 पावर थी, इसका कितनी पावर थी? 1 प्लस 1/2 थी ना पावर, ऐसा मान सकते हैं ना। तो 1/2 वाली कॉमन ले ली, तो अंदर सिर्फ 1 बची ना। वन बचेगा ना। अरे 3/2 में से 1/2 ले लोगे, 1.5 में से आधा ले लोगे, तो एक ही बचेगा ना। 1.5 है नहीं है, 1.5 में से एक ले लोगे तो कितना बचा? 1.5 में से आधा ले लोगे तो कितना बचेगा? एक बचेगा ना। 1.5 में से आधी पावर ले ली तो एक पावर बची है। ठीक है? तो y कितना आ गया अपने पास? प्लस माइनस a/√। क्या हो गया? मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो गया क्या? इसके बाद क्या करते हैं अपन? डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और उसमें डाल के फिर चेक करते हैं कहीं इससे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा होता है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा होता है ना। बट हम लोग बात करें फिजिक्स में, ऐसा होता है यार, जब भी तुमसे क्वेश्चन में जो चीज पूछी आती है, अगर आपके पास एक ही वैल्यू निकल रही है तो उसके ऊपर वही चीज होती है जो चीज पूछी गई है। सही है क्या? आपसे क्या पूछा गया है? बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कब कब मैक्सिमम है। ठीक है क्या? तो अपने पास एक ही वैल्यू है, ये प्लस माइनस a/√2। मैग्नीट्यूड निकालते टाइम तो प्लस ही लेंगे ना। क्लियर है क्या? तो अपने पास घूम फिर के एक ही वैल्यू आई है, उस एक वैल्यू पे झक मार के वही होगा जो क्वेश्चन में पूछा है। सही है क्या? ऐसा थोड़ा बुद्धू थोड़ा बनाएगा क्वेश्चन वाला, मैक्सिमम पूछ रहा है और आप मिनिमा रहा है। सही है क्या? जो एक वैल्यू आई है तो उसके ऊपर झक मार के वही होगा जो सवाल ने पूछा है। ऐसा हमेशा होता है फिजिक्स में। सही है क्या? आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली गई फोर्स की तो हमेशा मैक्सिमा ही निकलेगा, मिनिमा उस केस में आएगा ही नहीं। सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन चेक होता है, मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं, जो पूछा है वही आ रहा होगा यार। क्वेश्चन को चेक करोगे, इतने बड़े तो अभी हो नहीं गए। जो चेक करना है तो कर ले यार, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर ले, कर लो इसको दोबारा डिफरेंशिएट, हो जाएगा कल तक तो। ठीक है क्या? हाँ बोलो। ए स्क्वायर का 0 कैसे हुआ? बेटा ए स्क्वायर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है ना। यहाँ पे y को छोड़ के सब कांस्टेंट है। आपसे पूछा गया है y बदलना है, बताओ कौन से y पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। ठीक है?
अब हर बार इसको निकाल पाओगे क्या? नहीं, और ये फंक्शन बहुत देखने को मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 बार नजर आ जाएगा, और हम लोग बात करें आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड में नजर आएगा, और भी कई जगह देखने को मिलेगा। ठीक है क्या? तो इस रिजल्ट को रट लेते हैं। जब भी ऐसा कुछ फंक्शन देखने को मिल जाए, y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, हम लोग बात करें ऐसे फंक्शन के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? प्लस माइनस a/√2 पे। कोई दिक्कत तो नहीं? कहाँ पे होती है? प्लस माइनस a/√2 पे। ठीक है क्या? बन गया ग्राफ, मतलब हो गया पूरा कॉपी। आइए नेक्स्ट देखिए, इसी में इस बात को लिख लेते हैं फटाफट। तो कभी भी ऐसा फंक्शन देखने को मिल जाए यार, y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 इज मैक्सिमम एट y बराबर प्लस माइनस a/√2। इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? प्लस माइनस a/√2 पे। इसलिए हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे होएगा? प्लस माइनस a/√2 पे। ठीक है क्या? यानी हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट प्लस माइनस एट y इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। यानी दो चार्ज रख दिए गए हो ऐसे, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 2a। तो हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कितनी दूरी पे जाके मैक्सिमम मिलेगी? प्लस माइनस a/√2 पे जाके मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है क्या? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है क्या? नोट डाउन करें इसको जल्दी से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे प्लस माइनस a/√2 हाइट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। फिर देखते हैं यार, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। क्या हो गया बेटा? y की वैल्यू तो पूछिए ना, तो y बदल रहा है ना, तभी तो पूछिए। आपसे पूछा है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चलते जाओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, ऐसा कुछ सवाल पूछा है, ऐसा समझ लो आप। तो चल रहे हो तो क्या बदल रहा है? y बदल रहा है ना, ये तो नहीं बदल रहा। ठीक है? तो ये बोल रहा है कि y a कांस्टेंट है तो y भी कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। इसको देख के क्या? हाँ हाँ, तो भाई y के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं, क्या वेरिएबल के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो वेरिएबल हो गई। हो गया सबका? इसको फाइनली याद रखेंगे, है ना? हम लोग बात करें, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से मैचिंग मैचिंग मिलता जुलता। आइए प्रैक्टिस के लिए। ये बार बार अपने को डिफरेंशिएट करके निकालना नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है इसका, है ना? ये फंक्शन बहुत बार देखने को मिलेगा। आइए देखें। तो मान लीजिए क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? वही 2 है ना? ए और ए यानी 2a। आपसे पूछ लिया गया है यहां से कुछ ना कुछ y हाइट पे एक पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बताइए। हो जाए चालू। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या पिछले ऐसा ही क्वेश्चन एकदम? अरे पूरा ही वैसा ही है यार, एकदम है तो वैसा ही ना, टाइप टाइप। मतलब हो जाएगा ना, ये अटेम्प्ट तो करोगे ना, कुछ ना कुछ पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही करना है इसको। आंसर तो अलग आएगा यार, जाहिर सी बात है, तभी तो अलग क्वेश्चन। यस सर, आएगा, अलग आएगा। 1 मिनट सर। बट सेम क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा
पहले तो फोर्स निकाले वाई हाइट पे, फिर पूछेंगे वाई की कौन सी वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा, है ना। आंसर चाहिए इसका आप लोगों से यार, पिछला करके बता दिया है। मेरे को एक्चुअली लग रहा था ये वाला मैं करवा चुका हूँ उसमें, तो इसलिए मेरे को लग रहा था वो वाला आप निकाल लो। अपनी लास्ट क्लास कब लगी थी? परसों थी ना, कल नहीं थी, है ना। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। कितना आ रहा है आंसर? सर 2KQA अपॉन A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर 3/2। बिल्कुल सही है, गुड। सभी का ये है क्या? आइए देखिए यार कैसे करेंगे इसको वापस से अपन लोग। फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो भी होगा, डायरेक्शन जो भी होगा, उसको डायग्राम में बना लें, ठीक है क्या। उसके लिए सिंपल लाइन यूज करेंगे यार कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। आइए उसको देखिए यार। हम लोग बात करें पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अवे, यानी ऐसी होगी ना, सही है। और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, यानी ऐसी होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? इस पी पॉइंट पे क्या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होंगी? क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? समझ पा रहे हैं? क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्यों सेम होगा? दूरी तो सेम ही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। समझे क्या बात को? हम लोग बात करें दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, क्या उनका रिजल्टेंट बीचों बीच में होगा एकदम? सही है क्या? अच्छा ध्यान से देखिए, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं तो ये एंगल भी थीटा होगा क्या? अच्छा इसको थीटा बोल रहा हूं तो ये भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक सी तो है। तो ये थीटा बोल रहा हूं तो ये भी थीटा हो जाएगा। सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोग बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हुई वो और कुछ नहीं, क्या होगा यार? EQ का ये वाला कंपोनेंट और माइनस EQ का भी ये वाला कंपोनेंट दोनों जुड़ जाएंगे क्या? ये वाले कंपोनेंट मतलब कॉस वाले कंपोनेंट ना, तो क्या 2EQ cos थीटा आंसर आएगा क्या? और इनके साइन वाले कंपोनेंट जो होंगे वो कैंसिल कर देंगे क्या? सही है क्या? क्या हुआ, कुछ गलती हो गई? हाँ बिल्कुल दे सकते हो, किसी को भी थीटा मान लो, तुम उसको मान लो, ठीक है क्या। उसको मान लोगे फिर साइन थीटा आ जाएगा, 2EQ साइन थीटा आ जाएगा। पुराने वाले को भी थीटा मान लोगे, इसको थीटा मान लोगे तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है क्या। तो फिर ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है क्या। फिर अपने पास 2EQ साइन थीटा आंसर आएगा, ठीक है ना। मैंने इसी को थीटा मान ली, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया, समझ में आ रहा है? तो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा था, है ना। ये थीटा मान लिया तो ये भी थीटा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? तो दोनों के कॉस वाले कंपोनेंट तो जुड़ गए, दोनों के साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट कर गए। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखें, दो वेक्टर थे, दो वेक्टर ऐसे ऐसे थे, इनके कॉस वाले कंपोनेंट जुड़ गए, इनके साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, है ना। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच? इट कम्स आउट टू बी 2EQ cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? EQ कितना हो जाएगा, मतलब एक चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। क्या दूरी ये कितनी है? A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का अंडर रूट, तो पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? इस दूरी का स्क्वायर, ठीक है ना। cos थीटा कितना हो जाएगा बता सकते हैं? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज A, हाइपोटेन्यूज इज A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। यानी कितना आंसर आया? 2KQA अपॉन A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। क्या समझ में आया अच्छे से अब? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आसान था, इसमें तो बस वेक्टर सम ही करना था। पिछला वाला देख लिया तो उसके बाद तो बहुत ही आसान लगता है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन सवाल क्या पूछ लिया गया? एट व्हाट वैल्यू ऑफ Y इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम।
अगला क्वेश्चन से पूछ लिया गया, एट व्हाट वैल्यू ऑफ y इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। निकालें जल्दी से। बिल्कुल सही, वेरी गुड, सर 0। बिल्कुल सही। हम लोग बात करें बेसिकली क्या करेंगे यार, y की वैल्यू क्या कर देंगे, सीधे सीधे 0 कर देंगे। इसमें मैक्सिमम मिनिमम लगाने मत बैठ जाना, इसमें मैक्सिमम मिनिमम लगाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम करना है ना। ध्यान से देखो, सिर्फ y वेरिएबल है ना, मतलब ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा कांस्टेंट है क्या? पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पिछले क्वेश्चन में ऊपर भी y था नीचे भी y, ठीक है क्या? इसमें ऊपर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमम करना। मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो डिनोमिनेटर मिनिमम कर देते हैं। छोटी से छोटी चीज से डिवाइड लेगा तो पूरी चीज मैक्सिमम आएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने बेसिकली बोल दिया यार कि अगर इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज, तो इसको क्या कर लो, मिनिमाइज। डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर लो, अपने आप पूरी चीज मैक्सिमाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। बताइए डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज कैसे हुए, मिनिमाइज कैसे हुए? हम तो चाह रहे हैं काश ये सब्सट्रैक्ट हो जाए y इसमें से, बट क्योंकि स्क्वायर है तो सब्सट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े ना, जुड़ेगा नहीं तो अपने आप इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। समझे क्या? जुड़े ना मतलब y कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो हम बोल देंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं एट y इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, 2kq a अपॉन a स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी कर दी, 0 कर दी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई अपने पास, 2kq बाय a स्क्वायर। ठीक है क्या? कहाँ पे आई है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा मैक्सिमम होनी भी चाहिए यार। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों जुड़ जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम जुड़ जाए। यहाँ पे तो कुछ एंगल कंपोनेंट जुड़ रहा है ना बस उनका, यहाँ पे पूरी पूरी जुड़ जाएंगी। समझे क्या बात को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉपी करें चलो। क्या हो गया? हाँ तो वो एक कैंसिल हो गया ना। समझ में आया यहाँ तक पूरा अच्छे से? इसी क्वेश्चन को और एक्सटेंड करें क्या? आइए और एक्सटेंड करते हैं इसको। क्या इक्विलिब्रियम जानते हो? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स। सर स्टेबल अनस्टेबल। बिल्कुल से, स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स का 0 होना, नेट फोर्स का 0 होना, है ना। अब इसमें भी तीन तरीके के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, है ना। तीन तरह के इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं उनको देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कटोरी है, कटोरी के अंदर क्या है, यहाँ पे एक कंचा रखा हो, सही है क्या? क्या कंचे के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा? बिल्कुल यार, mg नीचे होगा, नॉर्मल ऊपर होगा, नेट फोर्स 0 होगा, इससे बढ़िया कंचा यहाँ पे रेस्ट पर रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग बात करें ऐसे ही, मान लो कटोरी को हमने उल्टा कर दिया और टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक कंचे को बैलेंस करके रख दिया, रख सकते हैं क्या? बहुत आराम से एकदम हल्का सा एकदम बैलेंस करके रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मान लो हमारे पास एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर हमने एक कंचा बैलेंस करके रख दिया, सही है क्या? हर जगह कंचा कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, mg नीचे तो नॉर्मल उतना ही ऊपर नेट फोर्स 0, mg नीचे नॉर्मल उतना ही ऊपर नेट फोर्स 0, mg नीचे नॉर्मल उतना ही ऊपर नेट फोर्स, सब पे 0, सबके सब इक्विलिब्रियम है। लेकिन सारे इक्विलिब्रियम का टाइप अलग अलग है। इस इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम हाईली स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे पता चलता है कोई इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल? पहले तो स्टेबल हमेशा पसंद होता है, स्टेबिलिटी हर किसी को पसंद होती है, तो लौट लौट के वहीं पर ही आना चाहता है। क्लियर है क्या? यानी इससे इसको हल्का सा भी डिस्टर्ब करेंगे, इक्विलिब्रियम पता ही ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, पार्टिकल को उसकी पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके देखते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस करके देखते हैं। अगर वो लौट के पुराने इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आना चाह रहा है तो क्या बोलेंगे, यार इसका इक्विलिब्रियम बड़ा स्टेबल रहा होगा तभी तो वापस आना चाह रहा है, सही है क्या? तो हम लोग बात करें बेसिकली क्या करेंगे, इस कंचे को हल्का सा राइट में खिसकाएंगे, ठीक है ना, हल्का सा राइट में खिसकाएंगे।
और छोड़ देंगे, क्या है वापस इधर आ जाएगा। सही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। हल्का से इधर खिसकाएंगे, छोड़ देंगे, वापस इधर आ जाएगा। क्यों वापस इधर आ जाएगा? बेसिकली जैसे ही हम लोगों ने इसको यहाँ पे खिसकाया, इसके ऊपर एक नॉर्मल तो ऐसा लगा mg, तो लेकिन ऐसा ही लगा ना, mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आया और इस कंपोनेंट ने बेसिकली इसको वापस इस तरफ लेके आया। कोई दिक्कत तो नहीं। यानी डिस्प्लेस राइट में करूं और उसके ऊपर एक फोर्स थोड़ा बहुत लेफ्ट में आ जाए, बेसिकली वो वापस लौट के आ जाएगा क्या? तो इक्विलिब्रियम की ये पहचान होती है, बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम की ये पहचान होती है कि हम उसको राइट में ले आते हैं, फोर्स लेफ्ट में लगने लग जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। कभी भी इक्विलिब्रियम पहचानना हो क्या करोगे, पार्टिकल को शिफ्ट करके देखोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना, अगर लेफ्ट साइड में फोर्स लग गया तो बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेबल टाइप का है। कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे इस तरफ शिफ्ट करोगे तो फोर्स इस तरफ लग जाएगा। कायदे से दोनों तरफ शिफ्ट करके देखना चाहिए, लेकिन एक से भी काम बन जाता है, ठीक है क्या? तो जब भी इक्विलिब्रियम चेक करना है क्या करोगे, उसको इसकी पुराने इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट करके देखोगे। अगर नेट फोर्स पुराने इक्विलिब्रियम की तरफ लग जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल लौट के वापस आना चाहता है। समझे के बात को? क्लियर है। इधर देखिए यार, इधर क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम है, इसको हल्का सा शिफ्ट करके देखो, इधर रख दिया, बताओ किधर जाएगा? नीचे लुढ़क जाएगा। मैंने इसको इधर से हल्का सा इधर शिफ्ट किया और छोड़ दिया, क्या नीचे लुढ़क जाएगा? लौट के आना तो दूर, उल्टा दूर भाग गया, पुराने इक्विलिब्रियम से उल्टा दूर भाग गया। यानी ये पुराना इक्विलिब्रियम हाईली अनस्टेबल टाइप का रहा होगा, इसको बिल्कुल पसंद नहीं रहा होगा, तब ये दूर भाग गया। कोई दिक्कत तो नहीं। यानी इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, हम जिधर फोर्स, जिधर डिस्प्लेस करते हैं उसी की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लग जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल लौट के आना तो दूर, उल्टा दूर भाग जाता है, सो क्या बोलते हैं अपन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है क्या? ऐसे फाइनली ये इक्विलिब्रियम में इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हम लोग पार्टिकल को जिधर डिस्प्लेस करते हैं वहां पे पार्टिकल अपना नया इक्विलिब्रियम बना लेता है। मैंने पार्टिकल को हल्का सा इधर कर दिया, वहीं पर ही खुश हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम न्यूट्रल, कोई दिक्कत तो नहीं। ना वापस लौट के आना चाह रहा है, ना दूर भागना चाह रहा है, जहां डिस्प्लेस करते रहे वहीं पर अपना नया इक्विलिब्रियम बना ले रहा है। सो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या? इक्विलिब्रियम की पहचान कैसे होती है, पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करके देखो, लौट के वापस आना चाहे तो क्या बोल देंगे, स्टेबल। दूर भाग जाए तो क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। कहीं ना जाना चाहे वहां पे नया घर बसा ले, उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट, हमेशा क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट पार्टिकल हमेशा क्या करता है, ऑसिलेट करता है। यानी कहने का मतलब, इसके ऊपर कंचे को हल्का सा दर लगा के छोड़ दूंगा तो कंचा क्या करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट करता रहेगा। करेगा क्या? इमेजिन कर पा रहे हैं? जितने भी ऑसिलेशन होते हैं सब स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा होता है जरा से अपना टेबल डिस्टर्ब कर दी, कंचा रुक जाए, इतना ना पसंद है इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट करना पसंद करते हैं। एक ऑसिलेशन अपन पढ़ते हैं, कौन सा वाला, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं ना यार। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना आता है क्या? बिल्कुल आता है, सबको आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना। तो अगर ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक हो गया तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ इसका टाइम पीरियड कितना है। कोई दिक्कत तो नहीं। कभी भी कोई भी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक बनता है, तुरंत अगला सवाल ये बनता है, बताओ इसका टाइम पीरियड। समझे क्या? तो उसके स्टेप्स क्या है उसको समझते हैं। कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन तब करता है जब हम उसको अपने इक्विलिब्रियम से हल्का सा एक्स डिस्प्लेस करेंगे ना, उसके ऊपर फोर्स माइनस के एक्स टाइप का कुछ ना कुछ लगेगा। यानी हम लोग बात करें, किसी भी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेस करो, एक्स डिस्प्लेस करने के बाद उसके ऊपर नेट फोर्स देखो, इस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड के एक्स टाइप का आना चाहिए, के एक्स टाइप का आना चाहिए, और डायरेक्शन अपोजिट आना चाहिए। समझे क्या? यानी जब भी पार्टिकल को एक्स डिस्प्लेस करा और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स अपोजिट लगा, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा आया, के एक्स टाइप का, तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्लियर है क्या? फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे और फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, के एक्स टाइप का। वेक्टर फॉर्म में बोल सकते हो, F बराबर माइनस के एक्स टाइप। कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें यदि फोर्स के एक्स टाइप का लगे और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन लगे तो पार्टिकल कैसा करेगा, ऑसिलेशन तो करेगा ही, स्टेबल इक्विलिब्रियम तो था ही, सिंपल हार्मोनिक करने लग जाएगा आप, जैसे अगर के एक्स टाइप का फोर्स लगने लग जाए। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर के एक्स टाइप का फोर्स लगेगा तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इस एसएचएम का? अगर ऐसा फोर्स लग रहा है इसका मतलब क्या होगा यार, ऑसिलेशन जो है वो कैसा है, ऑसिलेशन इज
सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या करें? नेट फोर्स बाय मास कर ले क्या? सही है क्या? हम लोग बात करें ये जो भी कचरा आता है एक्सेलरेशन निकालने में एक्स के बाजू वाला, इस कचरे को हम क्या बोल देते हैं? ओमेगा स्क्वायर। क्या बोल देते हैं इसको? ओमेगा स्क्वायर। और टाइम पीरियड हो जाता है कितना? 2 पाई बाय ओमेगा। सही है क्या? सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा होगा टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। वेव्स वगैरह हर जगह टाइम पीरियड पड़ा होगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो बस ओमेगा पता करना है, ओमेगा और कुछ नहीं, क्या हो जाता है यार? एक्चुअली इसका एक्सेलरेशन जो निकल के आता है कितना आता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का निकल के आता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ फोर्स को प्रूफ करो पहले के एक्स टाइप का, एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन में एक्स के बाजू का जो भी कांस्टेंट का चार टर्म है उस टर्म को क्या बोल दो? ओमेगा स्क्वायर। आपके पास ओमेगा आ जाएगा कितना? अंडर रूट के बाय एम। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम बाय। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या एसएचएम समझ में आया? एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं समझ में आया? आइए इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पहले तो एसएचएम कब हो सकता है? पहले मोशन ऑसिलेटरी होना चाहिए। ऑसिलेटरी होने के लिए मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उसके बाद ऑसिलेशन तो पक्के से होंगे। और हो सकता है वो ऑसिलेशन क्या हो? एसएचएम टाइप का निकल जाए। उसके लिए पहले आपको एफ बराबर कुछ के एक्स टाइप का प्रूव करना पड़े। सही है क्या? अगर एफ बराबर के एक्स टाइप का है मतलब मोशन पक्के से एसएचएम है। और एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन के बाजू वाले कचरे को ओमेगा स्क्वायर बोल दो, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कॉपी करें फटाफट, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हम लोग कर रहे हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 7 मॉड्यूल में दे रखे हैं। हो गया सबका पूरा? आइए देखें। दो चार्ज है, दोनों का मतलब दोनों फिक्स चार्ज है। ठीक है क्या? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 है। ठीक है क्या? क्या इक्विलिब्रियम वगैरह याद है आपको? वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट कम्स इन इक्विलिब्रियम? क्या बीचों बीच में? कोई दिक्कत तो नहीं? दोनों गिवन चार्जेस सेम नेचर के हैं, तीसरा चार्ज का इक्विलिब्रियम एकदम बीचों बीच में मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो बताइए, मान लीजिए मैंने बीचों बीच में चार्ज रख दिया, कोई भी चार्ज रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव सब इक्विलिब्रियम में रहेंगे। बेसिकली हम लोग बात करें तीसरा चार्ज का इक्विलिब्रियम नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तुमने एक तीसरा चार्ज रख दिया, मान लो स्मॉल क्यू, मास एम का। ठीक है क्या? पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक है क्या? दो पॉजिटिव चार्ज थे, बीच में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। आपको बताना है क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आपसे पूछ दिया, बताइए नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज perpendicular to along the perpendicular bisector, along the perpendicular bisector, perpendicular bisector के along इस थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम बताइए जल्दी से। स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ गए? कैसा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना? ठीक है क्या? इसके अलोंग इसका इक्विलिब्रियम बताना है कैसा है। इसके अलोंग इसको डिस्टर्ब करके देखो इक्विलिब्रियम कैसा आ रहा है। लौट क्या रहा है? उल्टा दूर भाग जा रहा है। पक्का? कितने लोग अनस्टेबल बोल रहे हैं? कितने लोग स्टेबल बोल रहे हैं? कितने लोग न्यूट्रल वाले हैं? चलिए देखें। तो हम लोग बात करें बेसिकली इस तीसरे चार्ज को हल्का सा अपन डिस्प्लेस करके देखते हैं। इस तरफ कुछ ना कुछ वाई डिस्प्लेस करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए, वाई डिस्प्लेस कर दिया
तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, मतलब किस डायरेक्शन में होती है? क्या ऊपर होगी क्या? अरे पॉजिटिव चार्जेस कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ निकाली ना अभी अपन ने, 2 e k q y बाय a² प्लस y² पूरी की पावर 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, प्लस माइनस a/√2 पे, सब पता उसका है, ठीक है ना? हम लोग बात करें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी यहाँ पे ऐसी होगी, सही है क्या? एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, बताओ फोर्स कितना देगा उसके ऊपर? हाँ, मतलब क्या फोर्स बराबर QE होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर रख दूं तो क्या फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही आता है क्या? अरे देखो यार, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल आएंगे अगर चार्ज पॉजिटिव है। अच्छा अगर चार्ज नेगेटिव है तो, अगर यहाँ पे कभी एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या फोर्स माइनस ऑफ ई के अलोंग है? माइनस मतलब वेक्टर्स में अपोजिट होता है ना, यानी अगर नेगेटिव चार्ज की बात करो तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, एक पॉजिटिव चार्ज की बात करो तो उसके पे फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब जानते थे ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स भी फिर ऊपर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है। कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए, मैंने इसको इधर डिस्प्लेस करा, इस पे लगने वाला फोर्स भी अब इधर ही आ गया, लौट क्या आएगा, उल्टा दूर भाग जाएगा, उल्टा दूर भाग जाएगा ना, मतलब कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो क्वेश्चन ही खत्म, ठीक है क्या? इसलिए भगवान से दुआ करा करो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निकले, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ गया यार, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है क्या? कुछ एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे यार, F बराबर QE फॉर्मूला लिखिएगा, बोलेगा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती हैं, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? लिखे जल्दी से। इसका आंसर तो क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने पार्टिकल को ऊपर डिस्प्लेस करा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स भी ऊपर आया, तो लौट के तो नहीं आया, उल्टा दूर भाग गया, ठीक है क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? थर्ड चार्ज की जगह स्मॉल क्यू चार्ज लिख लो, चलिए। लिखेगा जल्दी से, एक पॉइंट लिखेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लिखने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, फोर्स फॉर अ पॉजिटिव, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, force on a positive charge is in the direction of electric field. Force on a positive charge is in the direction of electric field. सर रिपीट कर दीजिए। Force on a positive charge is in the direction of electric field. Force on a positive charge is in the direction of electric field. Force on a negative charge, force on a negative charge is opposite to electric field. साथ में ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। Force on a positive charge is in the direction of electric field, साथ में ये फॉर्मूला लिखिएगा, F बराबर QE। Force on a negative charge is opposite to electric field, साथ में फॉर्मूला लिखिएगा, F बराबर माइनस QE। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज पे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, इक्विलिब्रियम था क्या उसका? बिल्कुल था ना? हमने डिस्प्लेस करके देखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, इसके ऊपर नेट फोर्स इधर ही आ गया, ये इधर ही भाग गया, लौट के वापस नहीं आया, क्या बोल देते इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं एक माइनस क्यू चार्ज रख दूं तो आपको बताना है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस क्यू चार्ज। अलग क्वेश्चन बना लीजिएगा, डायग्राम दोबारा से बनाइए। अब क्या कर दिया है अपन ने, माइनस क्यू चार्ज कर दिया है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस क्यू चार्ज अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है। नया क्वेश्चन बन गया है वो, सर स्टेबल। बिल्कुल से। तो यह कुछ खास नहीं है यार, यहाँ पे देखें यार, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, ऊपर की तरफ निकाल चुके ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जस्ट निकाली। क्या नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, यानी यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स कैसा होगा,
यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा क्या? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव चार्ज का फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा क्या? मैंने बेसिकली इसको उठा के ऊपर ले गया, फोर्स नीचे आ गया, तो ये लौट के वापस आ जाएगा या दूर भाग जाएगा? वापस आ जाएगा। मैं ऊपर ले गया, फोर्स वापस पुराने इक्विलिब्रियम की तरफ लग गया, ये वापस नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? यानी बेसिकली कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। लौट के पुराने इक्विलिब्रियम पे आना चाह रहा है, यानी क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सब कहाँ पढ़ते हैं स्टेबल अनस्टेबल अपन लोग? वर्क पर एनर्जी चैप्टर में। कोई दिक्कत तो नहीं? वर्क पर एनर्जी में पढ़ोगे बेटा तुम ये पूरा, है ना? तो हम लोग बात करें बेसिकली स्टेबल अनस्टेबल, वर्क पर एनर्जी में आप लोग पढ़ोगे तो वहां पर सर आपको ऐसे ही बताएंगे कि लौट के वापस आना चाहे तो स्टेबल, लौट के वापस आने के बजाय उल्टा दूर जाना चाहे तो क्या बोल देंगे? अनस्टेबल। जहां पे रख दे वहीं पर ही खुश हो जाए तो क्या बोल देंगे? न्यूट्रल। कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम लोग बात करें ये वापस लौट के इधर आना चाह रहा है, हम इसको इधर डिस्प्लेस करें, इधर आना चाह रहा है, ठीक है क्या? ऐसे नीचे ले जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? नीचे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इसकी वजह से ऐसी, इसके वजह से ऐसी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी क्या? ठीक है ना? चार्ज को नीचे ले आएंगे तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, यदि फोर्स ऊपर लग जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा वापस। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? हम लोग बात करें क्या, हमसे पूछ लिया गया कि बेसिकली इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा स्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद क्या होता है? ऑसिलेशन होता है ना? ये तो समझ में आ गया क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद क्या होता है यार? ऑसिलेशन। तो अगला क्वेश्चन इमीडिएटली आपसे पूछ लेगा, जहां पे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाता है तुरंत ये पूछ लेता है, क्या पूछ लेगा यार? कैलकुलेट, कैलकुलेट the time period of small oscillation, of small oscillations of minus q charge along perpendicular bisector। निकाले जल्दी से। कहने का मतलब इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया तो क्या करेगा ये? ऑसिलेशन करेगा। इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछ के क्या करेंगे अब? क्या टाइम पीरियड सिर्फ एसएचएम का निकाल पाते हैं अपन? तो एसएचएम होगा तभी यहाँ टाइम पीरियड निकाल पाएंगे वरना नहीं निकाल पाएंगे। एसएचएम इसको होना ही पड़ेगा, तभी तो टाइम पीरियड पूछा है। अपने को सिर्फ टाइम पीरियड ऑसिलेशन एसएचएम का निकालना आता है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? तो अगर ये एसएचएम होगा तभी टाइम पीरियड निकाल पाएंगे वरना टाइम पीरियड, तो एसएचएम तो इसको होना ही पड़ेगा। टाइम पीरियड पूछ लिया क्वेश्चन वाले ने, ठीक है ना? क्या करें हम? हाँ मतलब कैसे टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं अपने स्टेप्स देखे ना यार। हम क्या करते हैं यार, पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर लेते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के बाद उसके ऊपर नेट फोर्स लिख लेते हैं। अगर नेट फोर्स F बराबर kx टाइप का कुछ आ जाए तो हम क्या बोलेंगे यार? ये एसएचएम करेगा। एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन में x के बाजू वाले कचरे को ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। समझे क्या? पूरा प्रोसेस दिमाग में छपा हुआ है। तो नेट फोर्स निकाले क्या? क्या पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया y, यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स लिख सकते हो क्या? कितना हो जाएगा नेट फोर्स? नेट फोर्स विल बी इक्वल टू QE, है ना? क्या E ऊपर की तरफ है और E निकाला हुआ है अपन लोगों ने, कितना था E? KQY अपॉन A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। सही है क्या? और हम लोग माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं क्या? माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं ना? तो माइनस क्यू के ऊपर फोर्स इतना हो जाएगा क्या? सही है क्या? अरे देखिए फोर्स कितना आ गया अपने पास, फोर्स आ गया -KQ स्मॉल q A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 इंटू y। समझ पा रहे हो? हम पार्टिकल को x डिस्प्लेस करते तो हम बोलते थे फोर्स बराबर -kx आना चाहिए। सही है क्या? हमें पार्टिकल को y डिस्प्लेस करा तो हम बोलेंगे फोर्स बराबर -ky आना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या है फोर्स F बराबर -ky टाइप का है ना? क्या है फोर्स F बराबर -ky टाइप का है क्या? आंखें के बटन कहाँ है भाई? k मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट। k क्या हुआ? क्या ये कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है यार? इसमें y घुसा हुआ है कांस्टेंट, तो ये एसएचएम नहीं है। ये पार्टिकल एसएचएम
नहीं करेगा, क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा, कोई भी एरे गेरे ऑसिलेशन करेगा, समझे क्या? क्लियर है क्या? अगर ऐसा फोर्स लगेगा तो पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा, ऐसे चैन नहीं करेगा। बट हमसे टाइम पीरियड पूछ लिया है, सही है क्या? और हमें साथ में एक और चीज बोल रखी है, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, सही है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में हर बार ऐसा होता है, अपना फोर्स डायरेक्ट माइनस केवाई के फॉर्म में नहीं आता है, परोस के नहीं आता है, अपने को लाना पड़ता है। कैसे लाते हैं उसको हम लोग? कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन, स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए टाइम पीरियड बताइए, ऐसे कुछ ना कुछ चीजें मेंशन होती है, ठीक है क्या? हर बार ऐसा होता है। हम लोग बात करें इवन स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन होता है ना, उसमें भी स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन स्मॉल होना चाहिए तभी ऑसिलेशन होगा, वरना स्प्रिंग हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करती, F बराबर kx वाला फोर्स नहीं लगाती, मना कर देती है लगाने से। समझे क्या बात को? क्लियर है क्या? ऐसा नहीं कि पता चला छोटी सी स्प्रिंग को कितना लंबा खींच दो, बोला ऐसे चम होएगा, नहीं होएगा बिल्कुल भी। खींच दोगे वो सीधी वायर बन जाएगी स्प्रिंग की तुरंत, ठीक है क्या? वो पेन वाली स्प्रिंग लगे खींची होगी ना, वायर बन जाती है तुरंत, ठीक है क्या? तो इतनी खींच के नहीं होगा, हल्का हल्का जरा सा dx dx ऑसिलेशन के लिए बेसिकली इतना छोटा ऑसिलेशन होता है ना? आइए देखिए, तो हम क्या बात करें यहाँ पे, हमें बोल रखा है स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट लेना है वो कैसा लेना है? छोटा लेना है, यानी y कैसा लेना है? छोटा लेना है। कितना छोटा? भयंकर छोटा, यानी a के सामने तो बहुत ही छोटा। क्लियर है क्या? जरा सा इतना सा वाइब्रेट कर रहा होगा हल्का सा, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा नहीं पकड़ के एकदम चाटा मार देंगे उसको वाइब्रेट करेगा, नहीं, हल्का सा बेसिकली टैप कर देंगे तो वो वाइब्रेट करने लग जाएगा, वो ऑसिलेशन होता है, ठीक है क्या? वो ऐसे चम होता है प्रॉपर। तो आइए y जो बेसिकली है वो बहुत स्मॉल है, किसके सामने? a के सामने। तो a के सामने y को पूरा नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? तो आइए a के सामने y को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फोर्स कितना बन जाएगा? माइनस के क्यू स्मॉल क्यू। a के सामने तो y को नेग्लेक्ट कर दिया, a स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कितना हो गया? a क्यूब, और ये y वैसा का वैसा। क्या अब फोर्स बराबर माइनस के वाई है? अब है यार, अब देखो ये पूरा कांस्टेंट है इंटू वाई। क्लियर है क्या? अब पार्टिकल ऐसा चयन करे, ऐसे जो टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे? एक्सप्रेशन निकाल लोगे। बताओ इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर फोर्स तो आ ही गया, इसके मास से डिवाइड कर लेंगे, मास m दे ही रखा है, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा F/m, यानी वो कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू स्मॉल क्यू बाय एम ए क्यूब इंटू वाई। कोई दिक्कत तो नहीं? इसका चलो क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन में जो x या y का कोएफिशिएंट होता है उसको क्या बोलेंगे? ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ एम ए क्यूब अपॉन 2q स्मॉल क्यू। आंसर समझ में आया? क्या है आपका इलस्ट्रेशन 6 और इलस्ट्रेशन 7 इसी के ऊपर, ठीक है क्या? कोई डाउट तो नहीं? हाँ नेट ही तो ली थी अपन ने, इसकी भी ली थी उसकी भी ली थी। अच्छा 2 लिखना भूल गया क्या मैं? अरे सॉरी यार। हाँ, आखिर में देख सही आंसर है, देख रहे हैं? क्यों क्या? क्यों किससे कैंसिल करवा रहा है उसको? अच्छा के भूल गया मैं यहाँ पे, अरे यार। हाँ, के तो बचेगा ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक और क्वेश्चन करे ऐसे ही, पूरा टाइम पीरियड वगैरह निकालने का। करते ना एक बार। टेस्ट को लेकर क्या टेंशन ले रहे हो यार? फिजिक्स से कुछ नहीं आने वाला, बिगिनर बॉक्स 2 तक तो आ रहा है। अच्छा ये जानते हो दो चीजों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम को होता है। मान लो मैंने बोल दिया दो नंबर है जिनका समय 5, या दो नंबर है जिनका समय मान लो 10, ठीक है क्या? दो नंबर है जिनका समय क्या? 10, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों नंबर बराबर बराबर हो। जानते हो क्या? मैक्सिमम इनवर्स से निकाल सकते हो उसको। क्लियर है क्या? दो नंबर का प्रोडक्ट अगर उनका सम गिवन है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों बराबर बराबर। तो सम 10 बोल दिया तो दोनों कितने होने चाहिए? 5 5, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा 25 मैक्सिमम होगा उस केस में। क्लियर है क्या? इसी बेसिस से मेरे को बताओ, इसी बेसिस से मेरे को बताओ
कि मेरे पास एक चार्ज था, टोटल चार्ज था, और टोटल चार्ज था मेरे पास मान लो Q। टोटल चार्ज कितना था मेरे पास? Q। ठीक है क्या? क्लियर है? इस Q को मैंने दो चार्ज निकाल लिए, इस Q से मैंने क्या कर लिए? दो चार्ज निकाल लिए। एक बना दिया मैंने क्या? स्मॉल Q। एक बना दिया मैंने क्या फिर? Q माइनस स्मॉल, ताकि चार्ज कंजर्व भी रहे। सही है क्या? मेरे पास टोटल चार्ज कितना था? Q। मैंने उससे एक चार्ज बना दिया स्मॉल Q, एक बना दिया Q माइनस स्मॉल Q। क्लियर है क्या? दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, उसके लिए स्मॉल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या समझ में आ रहा है? दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, फोर्स मैक्सिमम हो तो फोर्स क्या होता है? के क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू, यही होगा ना? इन दोनों चार्ज के बीच में Q और Q माइनस क्यू के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो तो Q इंटू क्यू माइनस क्यू, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तभी तो फोर्स मैक्सिमम होगा ना यार, क्योंकि फोर्स ये तो होता है के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। सही है क्या? और प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों बराबर हो, और दोनों बराबर होंगे वो कब होएगा? जब क्यू कितना हो? क्यू बाई टू के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब बात करें इनके बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम कब होगा? जब क्यू बराबर कितना हो? क्यू बाय टू के बराबर हो, है ना? फोर्स मैक्सिमम व्हेन स्मॉल क्यू इक्वल टू क्यू बाय टू। ठीक है क्या? एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, किसी ने डाउट पूछा था इसलिए बता रहा हूं। ठीक है क्या? क्लियर है? ऐसे साइट से बता दिया, एक ने पूछा था ऑनलाइन, किसी बच्चे ने व्हाट्सएप करके। चलिए फिर एंड करते हैं, इससे मैचिंग मैचिंग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? तो इस पूरे को रिवाइज करके आइएगा, वो आपको ही करना होगा क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।